नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर सब नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। हर एक जॉब की अलर्ट हम पूरे प्रॉपर टाइम पे चढ़ाते हैं, अपलोड करते हैं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रही। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और इस चैनल पर अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और कैंडिडेट्स तक भी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। कोई एडमिट कार्ड आता है, जॉब अलर्ट आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई पीएमटी पीएसटी टेस्ट, कुछ भी रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है, पूरा टाइम टू टाइम हर एक स्टेट का आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट प्रोवाइड किया जा सके। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये बता दूं, अगर आप जिस भी किसी स्टेट से हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको कह लें नोटिफिकेशन चाहिए, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवाई जाएंगी हमारी तरफ से। अब आप आज बात करते हैं जो कि आपको इसके नोटिफिकेशन से ही, इसके सरनेम से ही पता लग गया होगा। VMMC का दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 447 वैकेंसी हैं और परमानेंटली वैकेंसी है जी। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, कोई किसी बेस नहीं है, रेगुलर बेसिस पर है, बिल्कुल परमानेंट है। ठीक है जी, परमानेंटली ही कह सकते हैं क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ, ऑफलाइन जाके आपको इंटरव्यू जरूर देना होगा। पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उम्र होगी, क्या आपने प्रोसेस क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इंटरव्यू देना है, पूरी डिटेल इसमें बताएंगे। कृपया करके कोई भी कैंडिडेट इसको स्किप ना करे, क्योंकि आप स्किप करते हो बार बार हमारे से, फिर पूछते भी हो सर ऐसे करके क्या करें, और इसमें डेट ऑफ बर्थ, एज क्या मांगी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसलिए मैं बार बार कैंडिडेट को हर एक वीडियो में यही नोटिफाई सबसे पहले करता हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिए एक सेकंड भी। हो सकता है एक सेकंड में ही आप पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, आप पछताते रह जाओ। ठीक है जी, अब आप चलते हैं वीडियो की तरफ में। वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, जिसकी VMMC सीनियर रेजिडेंट रिक्रूटमेंट आई है। ऑफलाइन है जी सारा फॉर्म, सारे का सारा फॉर्म ऑफलाइन है, ये सबसे पहले बता दूं। और कैसे फिलअप करना है, ये फीस कैसे पे करनी है, पूरा वीडियो में बताऊंगा। कृपया करके एंड तक बने रहिए वीडियो में, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपको पता लगेगा। ठीक है जी, और इसकी स्टार्टिंग डेट है जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलअप करने। और अभी इसके कह लें 13-14 दिन पड़े हैं, आप फिलअप कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 1 नवंबर है, दोपहर के 3 बजे तक। ये 3 बजे तक बताया गया है आपकी पोस्ट पहुंचने के लिए। अगर आप लेट से लेट भी करते हो तो आपकी पोस्ट 3 बजे तक पहुंच जानी चाहिए, चाहे हॉलीडे आए। अगर हॉलीडे के कारण आपकी पोस्ट नहीं पहुंचती तो वो आपका लॉस होगा, हॉस्पिटल का कोई लॉस नहीं होगा जी। ठीक है जी, अभी एडमिट डेट नहीं आई है, कोई एडमिट कार्ड के बारे में, कोई एग्ज़ाम डेट के बारे में, कोई आंसर की के बारे में, कोई रिजल्ट और DV टेस्ट, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जल्द ही आ जाएगी, जैसे आएगी आपको वीडियो के थ्रू हम प्रॉपर में गाइड कर देंगे। ठीक है जी, और अब आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप जनरल में हो, जनरल से हो, अगर आप OBC से हो, इकोनॉमिक वीकर सेशन से हो, तो आपकी 800 रुपये फ़ीस है। SC ST की कोई भी फीस नहीं है। मैं ये भी बता दूं, अगर हॉस्पिटल प्राइवेट होता है तो यहाँ पे ST SC के लिए कोई छूट नहीं होती। ठीक है जी, SC ST की कोई फीस नहीं है, सिर्फ जनरल की है। और इसमें मेल फीमेल का कोई भी फंडा नहीं बता रखा भी मेल के लिए या फीमेल के लिए, दोनों एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, अगर मेल फीमेल का होता है वो अलग मैटर होता है, वो उसमें दिए मेंशन होता है। और ये आपने फ़ीस कैसे पे करनी है, ये देखिए। आपने बैंक में जाके इस नंबर पर या तो नेफ्ट कराना है, या RTGS करवानी है, या IMPS करवाना है। ठीक है जी, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो लिखा हुआ है, ये देखिए, SJH&VMMC एग्जाम फीस अकाउंट। ठीक है जी, बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, और अकाउंट नंबर ये आपको मेंशन कर रखा है 26 400 1000 पूरा 23 808। और IFSC कोड है BRB
BOSAFECX, ठीक है जी। और अगर बड़ौदा बैंक में कटवाओगे तो आपको दैट्स गुड रहेगा, क्योंकि उनको बारकोड इनका ज़्यादा पता होगा ये O है या 0 है, ठीक है जी, वो आपको क्लियर कर देंगे। और MICR कोड होता है, जिन्होंने RTGS करवाई होगी उनको बेटर पता होगा, ठीक है जी, ये कोड जरूरी होता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज तक। मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स 1 नवंबर तक मैक्सिमम, ठीक है जी, 1 नवंबर तक मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। और आपके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और सॉरी फीस, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। ये देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, सॉरी ये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, क्वालिफिकेशन है, इसकी बात मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है जी। ये क्वालिफिकेशन है, सॉरी ये मिस्टेक से आया। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा हो अप्रूव्ड बाय MCI से, ठीक है जी। और इन कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर MBBS हो, ठीक है, या फिर BCS फेलिंग विच MBBS हो, ठीक है। और या फिर आपके पास BDS का 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आउट ऑफ विच 1 ईयर द कंसर्न स्पेशलिटी। कौन से स्पेशलिटी की बात यहाँ पे की गई है वो आपको बता देता हूँ। जिससे भी कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिलअप करनी है, उसके पास MBBS का हो, BDS का हो। अगर BDS का है आपके पास कोर्स, तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके पास BS फेलिंग विद विच MBBS हो, या MBBS किसी भी कंसर्न यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी क्लियर कर लेंगे। अब आप बात कर लेते हैं टोटल पोस्टों की। 447 पोस्टें जी, बहुत अमाउंट में पोस्टें हैं, ठीक है। और पोस्ट है जी सीनियर रेजिडेंट की, सीनियर रेजिडेंट की 153 जनरल की हैं, 139 OBC की हैं, 44 इकोनॉमिक वीकर सेशन की हैं, 75 SC कास्ट की हैं, और 36 ST कास्ट की हैं। बहुत बढ़िया पोस्टें हैं हॉस्पिटल में, और टोटल में 447 पोस्टें हैं। और आपने ये एप्लीकेशन सेंड कहाँ पे करनी है, वो आपको ये पूरा एड्रेस, सेंड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू द एड्रेस, इस एड्रेस पर करनी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट VMM कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 110029 पर आपने सेंड करनी है, पोस्ट करनी है। ये पोस्टिंग की है, जिसमें पोस्ट का कोई एड्रेस नहीं होता। कोई फीस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे मैं ये दिखा दूं आपको, ऊपर मैंने दिखाया था अभी, ये बैंक अकाउंट दे रखा है, इस पर आपने फीस RTGS यहाँ जो करना है, इस तरह अगर किसी में नहीं दे रखा तो भाई जी मैं सीधा कह देता हूँ वो ऑफिशियली जाके ही फिलअप होगी। मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, ठीक है जी। और इसमें आपने इस वीडियो में, इसमें जो VMM का है, VMMC का है, इसमें आपने किसी भी बैंक में जाके आपने इस नंबर पर ये सारा एड्रेस नोट कर लीजिए बैंक का, या इस अकाउंट नंबर पर आपने RTGS या नेफ्ट करवाने या IMPS करवाने हैं। वो रसीद देंगे, रसीद आपने साथ में लगानी है, ये जरूर ध्यान दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़िए। शुड बी सबमिटेड इन द डायरी डिस्पैच सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। और ये आपको पूरा एड्रेस इसमें फिलअप करना है जी, ठीक है। और ये एड्रेस मैं आपको कंफर्म भी इसके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में करवा दूंगा। अब आप बात कर लेते हैं, ये पूरा एड्रेस है जी जहाँ पे आपने ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब आप बात कर लें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जी, जो कि 12/10 को हॉस्पिटल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट हुई थी। और इसकी पूरी डिटेल में समझेंगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्टें हैं। जो कैंडिडेट ने MBBS की हुई है हॉस्पिटैलिटी में, उनको सारे को सबको पता होगा। मेडिकल, ऑन्कोलॉजी, मेडिसिन, न्यूरोसर्जी, न्यूरोलॉजी, ये सारे उनके डिपार्टमेंट अलग अलग किस्में कितनी हैं, ये पूरी आप पोस्ट में देख सकते हो। जैसे एज एग्जांपल बता दूं आपको,
एनाटॉमी में अदर के लिए सिर्फ जनरल के लिए एक पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई नहीं है, SC ST के लिए एक एक पोस्ट है, OBC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर आप OBC से हो तो इसमें पोस्ट नहीं। ये आप नोटिफिकेशन पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, जिसमें आपने अप्लाई करना है उसके लिए पोस्ट है तो अप्लाई कीजिए। और अगर कोई कैंडिडेट कहता है जी मेरे को ये PDF चाहिए, तो ये PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और कौन कैंडिडेट, मैंने पहले भी आपको बताया है शुरुआत में वीडियो के, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और सबसे बड़ी बात 28% जो कैंडिडेट दिव्यांग हैं, बेंच मार्क डिसेबिलिटी है, जिनके पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट अप्रूव्ड का, ये देखिए इसमें पूरा मेंशन लिख रखा है 28 पोस्टें ऑफ सीनियर रेजिडेंट आर रिजर्व्ड हॉरिजॉन्टली फॉर द पर्सन विच विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग हैं उनके लिए 28 पोस्टें रिजर्व हैं, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट का कह लें बेंचमार्क का सर्टिफिकेट होगा, तो उनके 28 पोस्टों में से पोस्ट दी जाएगी। बेंचमार्क कौन कौन से हैं? दिव्यांग हो गया, हैंडीकैप्ड OL हो गया, OA हो गया, बस उनके पास क्या क्या होना चाहिए? मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन इज मैंडेटरी, जरूरी है। अगर आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी है, तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, वो नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपका रिजर्व कोटा नहीं होगा। तो 448 में से 28 पोस्टें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कोटे की हैं, जिसमें से 419 के करीबन बचती हैं जो पोस्टें बाकी ओपन में हैं। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की, जो कि मैंने पहले भी बताया, आपका डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या MBBS हो। ठीक है, अगर BDS है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। अब आप बात कर लेते हैं इसमें पे स्केल की। ठीक है जी, ये देखिए एलिजिबिलिटी अलग अलग के लिए बताया हुआ है। कैंडिडेट विद MD और इक्विवेलेंट पैथोलॉजी विल नॉट बी एलिजिबल। जिन कैंडिडेट के पास अगर पैथोलॉजी में MD है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ MD हो मेडिसिन में या पेडियाट्रिक्स में। ठीक है, 27,000 इसकी पे स्केल है। अब ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ हर एक के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया बताया है। जो कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हैं, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बताने लग जाऊँगा तो कम से कम आधे घंटे की वीडियो होगी, और हर एक कैंडिडेट इसको नहीं देख सकता। जिसने अप्लाई करना है कृपया करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ये सारी PDF प्रोवाइड है, आप चेक कर सकते हो। आपके लिए इस हर एक पोस्ट में कितनी फ़ीस लगेगी, क्या फ़ीस लगेगी, वो भी बताया गया है। कौन से अकाउंट नंबर पर आपने करने हैं, नेफ्ट, RTGS, वही सेम मॉडल नंबर बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है जी, इस अकाउंट पर आपने बैंक में जाके RTGS करवानी है। कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है जी 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अपेंडेड, जरूरी है। और एप्लीकेशन एड्रेस टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट VM कॉलेज और सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली शुड बी सबमिटेड इन डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन इन द इंस्टीट्यूट नियर द गेट नंबर 2 एंड एडजस्ट द बैंक ऑफ बड़ौदा सफदरगंज हॉस्पिटल ब्रांच। ये जहाँ तक मेरे को पता है, ये आपने ये गेट नंबर आपको बताया गया, गेट नंबर 2 पर जाके आपने एडजेसेंट ऑफ बैंक के सामने है, वहाँ पे जाके आपने ये गेट नंबर 2 पर इस हॉस्पिटल में आपने फॉर्म सबमिट करना है। जो आपने RTGS करवाई है वो भी साथ में, आपके डिप्लोमा भी साथ में, सर्टिफिकेट भी साथ में, आपका पूरे का पूरी डिटेल MD MBBS है उसकी सर्टिफिकेट, और सभी चीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह लगा के, एक्सपीरियंस लगा के, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के, सेल्फ अटेस्टेड करके आपने इस गेट नंबर पर आपने इसको सबमिट करना है जी। ठीक है, एड्रेस आपको बता दिया गया है कहाँ पे जाना है। ठीक है जी, और लास्ट डेट है सबमिशन की, वो है 1 नवंबर को शाम के 3 बजे तक। अंडरटेकिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय द कैंडिडेट। अंडरटेकिंग में आपको बता दूंगा, जैसे ये देखिए अंडरटेकिंग है, ये क्या कैसे भरना है वो मैं पूरा बताऊंगा। अंडरटेकिंग फिलअप करना है
द इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आप इस एड्रेस पर सेंड करते हो तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप पोस्ट करोगे सीधे साफ लफ्जों में लिखा हुआ है 3 नंबर पर, आप खुद जिम्मेवार होगे। अगर पोस्ट लेट होती है, पोस्ट नहीं पहुंचती, आप खुद जिम्मेवार होगे। इसमें इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है आपके में। इसलिए मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, भेज सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप नियर गेट नंबर 2 एंड एडजेसेंट टू बैंक ऑफ बड़ौदा सफदरगंज हॉस्पिटल ब्रांच, वहाँ पे जाके सबमिट करा दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी आपको इसकी पूरी और डिटेल दे देते हैं। ये आप इसको PDF को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। ये आपने पूरी अपनी डिटेल देखनी है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट, सब कुछ देख के आपने फॉर्म फिलअप करना है। क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ठीक है जी। और DMC सर्टिफिकेट फॉर बोथ MBBS और PG इज मैंडेटरी विद एप्लीकेशन, सबसे ज़रूरी है। MBBS और PG का सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी है, और इसमें फॉर्म फिलअप करके साथ में आपने अटैच करने हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है जी। और विल बी अलाउड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन प्रोविजनली एंड दे will be allowed to join if selected after the production of certificate registration with DMC and for the candidate of dental surgery registration with the Delhi Dental Council and मतलब आपको अनाउंस किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम में आप क्लियर होते हो तो फिर आपके DMC वेरीफाई होगी, फिर उसके बाद आपको कि इसके में रखा जाएगा। वो क्या है, टेंश्योर है, 3 साल का है। हाँ, एनी सर्विस रेंडर्ड अर्ली और रेगुलर बेस पर भी आपको आपके बिहेवियर पर आगे रेगुलर बेस पर भी इंडिया गवर्नमेंट के इसी हॉस्पिटल में रख लिया जाएगा अगर आपका रहता बढ़िया रहता है। द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर वन पीरियड ऑफ 1 ईयर, और शुरुआती 1 साल का आपके लिए अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, आप 1 साल के तो लिए हो और उसके बाद आपका 3 साल का टाइम श्योर मिलेगा। ठीक है जी। और उसके बाद टोटल 3 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि करीबन 4 साल के हो जाएंगे। और 3 ईयर फॉर एन एनुअल बेसिस, साल के बेस पर रख दिया जाएगा। और सेटिस्फैक्ट्री वर्क, अगर आप बढ़िया रहते हो तो HOD के तरफ से आपको इसी में ही रेगुलर जॉब रहेगी। ठीक है जी। और आपने ये जरूर ध्यान रखिए, आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने इसके साथ जरूर देना है। इंटर हॉस्पिटल और ट्रांसफ़र शैल नॉट बी परमिटेड। ठीक है जी। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपने इंटरव्यू के टाइम ले जाने हैं, क्योंकि पहले आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेंशन कर दिया जाएगा डे उसके लिए, सॉरी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। अगर रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 10वीं का एज सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं में तो सर्टिफिकेट इन स्पॉट ऑफ एज, 10th का सर्टिफिकेट जिसमें एज सही होती है वही। और आपके पास ओरिजिनल, फिर आपने दोनों MBBS और PG की डिग्री ले जानी है साथ में, जिसमें डेंटल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का PG या MBBS हो। और आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन विद DDC और एनी स्टेट रजिस्ट्रेशन, बहुत BDS और MDS के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या मार्कशीट आपकी होनी चाहिए MBBS की, BDS की, MD। जिन्होंने ये कोर्स किए हुए उनको पता है सारे ईयर की डिग्री DMC से होनी जरूरी है। अगर आपने पास इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो आप लगा देंगे, आपका और बेनिफिट रहेगा। और सबसे बड़ी बात MD, MS, DNB और डिप्लोमा पास है तो वो भी आप साथ में दे दिए, अपना एक्सपीरियंस भी साथ में फ़ोटोकॉपी के थ्रू तौर पर लगा दीजिए। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC से हो तो वो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेशन है, वीकर सेशन का भी मैं आपको दूंगा, इसमें एनेक्जर इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो एनेक्जर करवाने हैं। और उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट किए हुए हैं तो वो भी आपने
इसमें फ़ोटोकॉपी के तौर पे सारे लगाने हैं। एक्सपीरियंस है वो भी देना है। गवर्नमेंट PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप लगे हुए हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं, अगर कोई OBC से है उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1/4/2021 के बाद भी आपका लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट बना हुआ तो भी अप्रूवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपका नहीं बना जल्द से जल्द बनवा लीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा, आज ही बनवा लीजिए क्योंकि दिन रह गए हैं पीछे कम। और उनको दोबारा रिटर्न एग्ज़ाम आपको ऑफिशियल साइट वेबसाइट भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। और इस वेबसाइट पर आपको 10 डेज में रिजल्ट भी इशू कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए नो सेपरेट कॉल लेटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी इशूड। आपको कोई भी फ़ोन नहीं किया जाएगा, कोई कॉल लेटर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप फॉर्म सबमिट कराया होगे और उसके बाद 1 नवंबर के बाद इस साइट पर कंटिन्यू रहना। जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे भी आपको अगर आप फिलअप करते हो तो आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है भी, इस पे आप एक्टिव रहें। और अगर आपके पे एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद आप इंटरव्यू के विल भी इशूड हो जाता है, और तो उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 10 दिन का डेट दी जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर में ज्वाइनिंग उनको करनी है। ठीक है जी, ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये सर्टिफिकेट है, जिन्होंने MBBS कर रखी है मेरे हिसाब से उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा भर लेंगे। यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के को इसमें भरना है, अपना नाम कैपिटल ब्लॉक अक्षर में, और यहाँ पे नेम हिंदी में, और SC ST कास्ट है, जनरल है तो वो कैटेगरी, डिसेबिलिटी है तो यस करना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी एज लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है, अपना मेल फीमेल है, फादर नेम है या हस्बैंड नेम, और परमानेंट एड्रेस और परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों लिखने हैं। कौन सा आप टिक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है, एक पर क्लिक करना है, दोनों पर नहीं, ओनली वन पर क्लिक करना है जी। MBBS BDS कब की है, MD MS DNB और MDS और डिप्लोमा आपने कब किया, पूरी डिटेल इसमें फिलअप करनी है। PG क्वालिफिकेशन किस डिसिप्लिन में वो डिटेल देनी है, और एक्सपीरियंस कोई है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है आपने। अगर कोई भी प्रेजेंट एम्प्लॉयड हैं तो भी आपने मेंशन करना है, और परमानेंट DMC का रजिस्ट्रेशन आपने सेंड करना है। अपने मेल ID और आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है। यहाँ पे प्लीज एनक्लोज सर्टिफिकेट द फॉलोइंग ऑर्डर द टिक द बॉक्स, जौन जौन से सर्टिफिकेट हैं टिक का निशान उनके आगे लगा देना है, हाँ जी ये सर्टिफिकेट हैं, और वो सर्टिफिकेट आपने देने भी है। ये अंडरटेकिंग आगे जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे अपनी डेट दे के लिख के जितनी को भरने फिलअप कर रहे हो यहाँ पे अपने साइन करके सबमिट करवाना है। और उसके बाद कर लेते हैं आप बात एडमिट कार्ड के लिए, ये भी आपने साथ में ही भरना है एडमिट कार्ड। इसमें पूरा यहाँ पे साइन, यहाँ पे फ़ोटो, और यहाँ पे सारा सेम प्रोसेस में आपने भरना है, ये फिल करना। और ये जो है रोल नंबर टू बी अलॉटेड एंड फिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये इंस्टीट्यूट का काम है जी। ठीक है जी, और एनेक्जर टू बी बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए ये एनेक्जर है, ये एनेक्जर आपने भरना है। ठीक है जी, और साइन करवा के आपने सर्टिफिकेट लगाना है। और अगर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए, EWS के लिए जो इकोनॉमिक सेशन है, ठीक है 5 नंबर पेज पर। और ठीक है जी, इसी के साथ सारे एनेक्जर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए। अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑफिशियल साइट की। ये ऑफिशियल साइट है जी जो कि मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट के नाम पर प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ पे क्लिक करोगे ये पेज खुल जाएगा। और उसके बाद मैंने रिक्रूटमेंट के नाम पर वेबसाइट का ये लिंक भी दे दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह एक PDF खुल जाएगी। ठीक है जी, ये PDF आपको पूरी डिटेल जो कि मैंने पहले भी दी है 12 पेजेस में, वो पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। वो ही PDF है, ऑफिशियली PDF है। कोई ये कैंडिडेट ना कहे भी
ये जी सर आपने फेक बनाई, फेक नहीं है, ओरिजिनल वेबसाइट है। ये देखिए, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली की साइट है जी। ठीक है जी, मेरी कोई पर्सनल साइट नहीं है, और इस साइट को कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, ऑफिशियल साइट पर सारा नोटिफिकेशन चल रहा है। और अब आप बात कर लेते हैं फॉर्म की। ये फॉर्म भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेशन में हैं तो ही ये अपने एनेक्जर लगाने हैं। अगर आप बैकवर्ड क्लास से के हैं तो ही आपने ये एनेक्जर लगाने हैं। अगर नहीं हैं तो आपने सिर्फ ये 2 पेज निकालने हैं, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की। पहले 3 पेज निकालने हैं जी, फर्स्ट से लेके थर्ड 3 तक। यानी कि एडमिट कार्ड का भी यहाँ पे आपने भरना है और यहाँ पे आपने फिलअप करना है, और सिर्फ ये कॉलम छोड़ना है, ये बैंक इंस्टीट्यूट को फिलअप करेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर मैं तो ये कहूँगा, एड्रेस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। हाँ, उसमें ये हो सकता है डिले, कोई सरकारी गवर्नमेंट छुट्टी आ जाती है तो डिले हो जाएगा। डिले होने पर ना आप जिम्मेवार हो सकते हो, ना इंस्टीट्यूट जिम्मेवार हो सकता है, कोई भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, और सबमिट तो हो जाएगा, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा गेट 2 नंबर पर जाकर आप इसको खुद ही सबमिट कर दें तो बेटर रहेगा। ठीक है जी, खुद ही सबमिट कर दें। पोस्टें बहुत हैं, जिन्होंने MBBS की हुई है तो बहुत बढ़िया ऑफर है उनके लिए, बहुत बढ़िया सिस्टम है, और आप अप्लाई कर लीजिए। अगर आप बिहेवियर सही रखते हो तो आप आगे भी एलिजिबल हो सकते हैं। आप कोरस्पोंडेंस नहीं, परमानेंट भी हो सकते हो। और ये जो आपको मैंने ऑफिशियल साइट दी थी, इसमें आपको इसमें सारा कुछ ऑफिशियली बताया गया है। ठीक है जी, सारी डिटेल ये देखिए। एडवर्टाइज नंबर है जी 3/1/2021 का है। ठीक है, और एडवर्टाइज फॉर पोस्ट फॉर द सीनियर रेजिडेंट ऑन रेगुलर बेसिस पर है, रेगुलर बेसिस पर है। 12/10 को ये अपडेट की गई थी, लास्ट अपडेट थी। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर जिन कैंडिडेट के काम की है दैट्स गुड है, जिनके नहीं है वो उनके लिए भी बढ़िया है। अभी आगे से आपको और भी इंफॉर्मेशन इस तरह मिल जाएगी, ताकि आप इस चैनल से जुड़ें। कोई 10वीं बेस से लेके कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी पोस्ट आती है, सारी की सारी अपलोड की जाएगी, कोई भी स्टेट की हो। मेन कवरअप है मेरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और दिल्ली। ठीक है, अगर जैसे गोवा की भी पिछले दिनों में मैंने बनाई, कोई भी अपडेट आ जाती है तो उस स्टेट की भी बना दूंगा। बाकी 3 ये मेरे कन्फर्म हैं, भी तीनों स्टेट के मैं ले रहा हूँ। और बाकी और के कैंडिडेट कहते हैं भी हमारे स्टेट के भी बनाओ, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर कमेंट कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट डेली बेस पर भी किसी हॉस्पिटल में लगे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। हो सकता है आपकी एक फॉरवर्ड करने से कैंडिडेट का फ्यूचर बन जाए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, टेलीग्राम, सभी ग्रुप्स में, सभी पेजेस पर, सभी स्टेटस पर ज़रूर इस वीडियो को लगाएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके हमारा सहयोग करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह आपके लिए अप टू डेट जॉब की लाते रहें, कोई भी जॉब मिस ना करें। अगर आप हमारा सहयोग दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मेरा चैनल जल्द से जल्द आप हमारी हेल्प करोगे प्रमोशन में, तो मैं ये वादा करता हूँ, चाहे मेरे को सारी रात जाग कर आपके लिए वीडियोस क्यों ना कवरअप करनी पड़े, आपके लिए पूरी कवरअप करूँगा, पूरी डिटेल में मेंशन करूँगा। और मैं यही आपसे चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए वीडियोज़ को, ताकि हमारा भी सहयोग हो, हमें भी, हमारा भी चैनल आगे जाए, तरक्की पर जाए। तो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में हम पूरी वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई फॉर्म फिलअप करने में, कोई जॉब की अलर्ट पाने में
किसी तरह की भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि हमें जैसे वीडियो बनाने में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अलग अलग साइट से अलग अलग डाटा कवरअप करना पड़ता है, ऑफिशियल साइट से कवरअप करना पड़ता है, ऐसे आपको कवरअप ना करना पड़े, आप तंग ना हो कौन सी साइट पर कब आ रहा है जी, ऐसे है वैसे। इसलिए मैं ये दो हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए और ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस ला सकें, कोई एडमिट कार्ड रिजल्ट के रिगार्डिंग, कोई जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, हर एक तरह की आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।